देख भी लिया कि कार्यक्रम मेरे अकेले का नहीं है, अपने को समझे बिना। अविनाश भाई ने बहुत लास्ट में कितना अच्छा कनेक्ट किया था कि एक आदमी है, एक समझदार है, एक मूर्ख है। समझदार कोई रिएक्शन नहीं देता। आपको पता समझदार रिएक्शन क्यों नहीं देता? उसके अंदर यह अहंकार नहीं होता कि मैं समझदार हूं। उसके अंदर एक पीड़ा होती है कि इसको वो ज्ञान, वो समझ नहीं मिली, इसमें कोई गलती नहीं है। जब इसको वो समझ मिलेगी तो ये भी मेरे जैसा हो जाएगा। आपकी इच्छा थी ना कि मैं जानबूझ के कोई गलती नहीं करता, तो आप ये बताइए कि आप ये चाहते हैं कि सामने वाला भी जानबूझ के कोई गलती ना करे? चाहते ही है ना। यहां सभी कुछ माताएं बैठी हैं, कुछ बहनें बैठी हैं जिनके घर में बच्चे भी हैं। अब ठीक है, घर की व्यवस्था ठीक हो गई, कमाई अच्छी होगी तो घर पे हम काम करने वाली रख लेते हैं। लेकिन एक दिन काम करने वाली ने छुट्टी कर ली, मेरे सर में दर्द था, मुझे देखा कि बच्चों को स्कूल भेजना है, घर की तैयारी करनी है, मैं अपनी छुट्टी भी ले लेती हूं। मैं सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि सबकी खुशी में मेरी खुशी, ऐसा मेरा मानना है। मेरा बच्चा बाथरूम में तैयार हो रहा है, मैंने उनका खाना बना के रख दिया है और अब मेरा मन किया कि मैं चल के घर पे पोछा मार देती हूं। सर को ऐसे बांधा हुआ है, सर में दर्द है। पोछते मारते मैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आ गई, गेट के पास, पूरे घर में पोछा मारा। अचानक से वो बाल्टी मेरी कोहनी लगने से, मेरे हाथ लगने से गिर गई। माथे पर हाथ मारती, हे भगवान ये भी होना था। लेकिन ये पता कि ये गलती मैंने जानबूझ के नहीं की है। फिर से उठती हूं, पोछा उठाती हूं, नीचे उड़ के बाल्टी में रख देती हूं, फिर से पोछा मारती हूं, अपने कर्मों को रोती हूं, शायद ऐसा ही होता है। मैंने स्वीकार किया, मैंने पोछा दोबारा लगाया और अपने आप को कोसा भी नहीं क्योंकि गलती से हुई। वहीं से अचानक पतिदेव आते हैं, उनको भी जल्दी जाने थी। वो फटाफट ऐसे दरवाजा खोलते हैं, आपका पूरा पोछा कदम होने पे था, दरवाजे से लग के बाल्टी गिर जाती है पूरे घर में। अब क्या होगा? दिखाई नहीं देता, नौकर लग रही हूं मैं। ये तो नहीं कि मैंने छुट्टी कर रखी, मेरे सर में दर्द है, कुछ काम करा दो, ये और खिंडा के चले गए। तो ऐसा क्यों? और सच बताओ, भाई साहब के दिमाग में क्या उड़ रहेगी? यार घर से निकल रहा, सुबह तक चै चै पै पै, शाम को आऊंगा वही, फिर इसकी पूरा दिन खराब जाएगा। ऐसा ही होता भाइयों के साथ भी। तो ये खाली मेरे घर की समस्या है, सबके घर की समस्या। मेरे घर में तो मैं तो उस समस्या पे ओवरकम पाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या ये समस्या हम सबके घर की नहीं है? और यहां तो पति देव से हुई तो कुछ बात नहीं बनी, अगर बेटे से हो जाती तो 4 थप्पड़ और आते। देख के नहीं चलता, अंधा हो गया है। मतलब इस घर में किसी को मेरी कदर है ही नहीं कि ये भी थोड़ी देर आराम कर दे। ये तो नहीं कि थोड़ी जल्दी उठ जाऊं, मां के काम में हाथ बटा दूं, बस यही तो चलता है ना। इसी से निजात पाना है। और इस निजात कौन दिलाएगा आपको? सुमेर भाई, मंजीत भाई, महेश भाई, विकास भाई या और साथी जो यहां पे आए, सोम भाई, कौन दिलाएगा? है किसी के पास जवाब? इसको निजात दिलाने वाला केवल मैं हूं। ये मैं नहीं, ये जेपी वर्मा नहीं, वो जो मैं आपके अंदर बैठा है वो आपको इससे निजात दिला सकता है। क्योंकि बात क्या कही है, अपनों को समझे बिना अपने को नहीं समझा जा सकता। अपने को समझे बिना, मुझे अपने को समझना है। जो गलती मैंने जानबूझकर नहीं की थी, मेरे बेटे ने, मेरे पति ने भी वो गलती जानबूझ के नहीं की। यहां अपने को समझने की जरूरत है, उसके बाद अपनों को समझा जाएगा। मेरी बहन, समाज में क्या हो रहा है उसको बाद में देखूंगा, क्या मैंने अपने आप को समझ लिया? सहमत है? मतलब यार फिजिकल वाला हूं मैं, मतलब ऐसे सन्नाटा थोड़ी पसरना मैंने कि सारे बच्चे बिल्कुल चुप, वेल डिसिप्लिन्ड, बिल्कुल नहीं। ये बात अगर आपको सही लगती है तो एक बार हाथ उठा दे। और कौन कौन इससे ओवरकम होना चाहता है? कौन कौन बाहर निकलना चाहता है? निकलेगा कौन? निकलेगा कौन? जोर से बोलिए। अच्छा एक कंपटीशन करते, मेरी आवाज तेज है आपकी? ये ले भाई, देख लो, मैं एक, ये 100। निकलेगा और मैं तो बकरी होती है। यस, वेरी गुड। निकालेगा कौन? निकालेगा कौन? अपनी गाड़ी, मानव शरीर, शरीर गाड़ी, मन ड्राइवर।
मैं मार्केट में निकल रहा हूं, सेब लेनी है, सेब नहीं दिखी, वो सेब तो बेकार है, इसमें कीड़ा लगा हुआ है, क्यों ना मैं बाबू गोसा ले लूं। मैं गया था कहां पर, पहुंच गया कहां पर, मैं तो गाड़ी हूं, ड्राइवर कौन है? मैं, मन, जीवन, इसी को समझना है। मुझे अपने ड्राइवर पर कंट्रोल पाना है। अभी तक मैं ड्राइवर खुद कर रहा हूं, लेकिन जब मेरे सामने बैठेगा, महेश भाई ड्राइविंग करो, चलो शक्ति नगर, अगर जैसे इसने एफई ब्लॉक की तरफ, कहां लेके जा रहा है भाई, तनख्वाह दे रहा हूं। जब मैं अपने मन को तनख्वाह देने लगूंगा, तनख्वाह समझते हैं आप, तनख्वाह हमें मिलती है ना किस रूप में? जब 1 तारीख को सैलरी अकाउंट में आती है, बड़ी खुशी होती है। इस मन को भी जब हम अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे मूल्यों की खुराक देंगे, तो क्या मन हमारी बात मानेगा? शायद मान जाए, कोशिश करके देख ले। यहां मानने के लिए नहीं कहा जा रहा, जानने के लिए कहा जा रहा। आप जानने की कोशिश की करके देखिए। तो मैं समझ गया कि अपनों को समझे बिना अपने को समझे बिना, समझना किसको है? हमारी ही तो विडंबना है। मुझे स्वयं में समझ के जीना कहां है? पहले परिवार में, उसके बाद आगे देखेंगे कहां जीना है। पहले परिवार में तो जी ले। वही मेरी जो बहन अभी थोड़ी देर पहले सर बांध के पोछा मार रही थी और हस्बैंड से बाल्टी गिर गई। अगर वो हस्बैंड से कहती है, यार देख लिया कर, मुझे पता तूने जानबूझ के नहीं गिराई, गिर गई, लेकिन मेरी तबीयत खराब है, और सुनो मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी, तो हस्बैंड क्या सोचेगा? तू एक काम कर, पोछे को रख, पोछा बाद में लगा लेने, तू थोड़ा आराम कर ले। क्या नहीं कहेगा? आप में से कितने ऐसे भाई हैं कि जो पत्नी इतने प्यार से बात करेंगी, हाँ सुनिए, आगे पति पे भी होगा, मेरी बहन चिंता मत, मुझे अपनी बहन की चिंता है, किसी भी बहन को नाराज होकर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि नाराज होकर जाने दिया पता लगा पोछे की बाल्टी मेरे ऊपर ही आ रही है। यस, समझते ना इस बात को? तो वो मेरा जो हस्बैंड है खुशी खुशी जाएगा, और शाम को जब आएगा तो क्या सोचेगा? भी पत्नी की तबीयत खराब थी, चलो आज कुछ फल ले चलो, उसके लिए जूस ले चलो। ऐसा होता है ना? ए सुन लाडो, ना हुई तो हो जाओगी, बचेगी नहीं, इतनी गारंटी है। यहां 2 चीजों से नहीं बचेगे, जो कवारे हैं वो शादी से नहीं बचेगे, और जो ज्ञान लेके आए हैं ना वो ज्ञान से नहीं बचेगे। आप ज्ञान से भर के जाओगे। यही सुंदरता है इस शिविर की। और मान ले, सुने लाडो, अपनी तो देखी, पापा की तो देखी होगी, वीडियो में देखी हो, भले ही चाचा भाइयों की तो देखी होगी, वो तो जीवन में आप एहसास कर ही सकते हो ना। ये तो मान्यता, हम कल्पना तो कर ही सकते हैं कि ऐसा होता है। शादियां मैंने अपनी नहीं देखी, मान लो मैंने अपनी शादी नहीं करी, लेकिन भाइयों की शादी में तो गया ही हूं ना, उनके परिवार में तो मैं झांका हूं ना। और कितनी अच्छी बात है ये, देखो मुझे कई बार जलन होती है ओमवीर भाई से, साफ बोल रहा हूं ओमवीर भाई, मुझे जो अध्ययन मिला 47 साल की उम्र में, 46 साल की उम्र में मिला, और मेरे इस भाई को देखो शादी से पहले मिल गया। इसकी शादी की जिंदगी कितनी अच्छी है। जब 2 समझदार आदमी, हस्बैंड वाइफ, उसके साथ 2 समझदार आदमी और मम्मी पापा, उसके बाद 2 समझदार आदमी और भाई बहन, जब एक परिवार में 6 समझदार आदमी हो गए, तो आप देखो परिवार कहां जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है बहन, पहला मेरा काम यहां से बाहर निकलता है, इसके लिए लड़का देखना है। माफी चाहूंगा, सॉरी, भाई हूं, बड़ा भाई, इतना मजाक तो कर ही सकता हूं, ठीक है ना? और तो कोई नहीं है, बता दियो भाई, अभी बुकिंग होने लग रही है, महेश भाई लिख नाम, ठीक है। समझना स्वयं में है, जीना परिवार में है। कौन से परिवार में? हाँ कोई बता देना, हिंदी कमजोर है, और ये इंग्लिश वाला लैपटॉप मेरा, हिंदी टाइपिंग कर ली बहुत बड़ा समझो। हाँ, और कई बार तो नए नए आ गए ना, मुंह से बोलो और लिख देते हैं, हम खुश हो गए, लिख दिया, पता नहीं क्या लिखे। कल तो इसमें प्रकृति की स्पेलिंग गलत थी, भाई साहब ने ध्यान दिलवा दिया था। सीरियस हो गए थे ना, थोड़ा आगे बढ़ते लाइट मोड पे। जीना परिवार में। अब कौन से परिवार की बात कर रहे हैं? मैं और मेरा परिवार। आप सोचिए कि मेरा परिवार कौन सा है? मैं, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, खत्म।
कुछ परिवार आगे बढ़ते हैं, मैं, मेरी सास, मेरा ससुर, देवरानी, जिठानी, ननंद, एक परिवार ये। दूसरा परिवार मैं, मेरा कार्यालय, मेरे साथ काम करने वाले मेरे भाई बहन, मेरा स्कूल, मेरा प्रिंसिपल, मेरे बच्चे। तीसरा परिवार मैं, मेरा पड़ोसी का परिवार, मेरा समाज, मेरा गांव, मेरा देश, मेरी प्रकृति। अब कौन से परिवार की हम बात कर रहे हैं? हम सारे परिवारों की बात कर रहे हैं। पहले छोटी यूनिट से बढ़ते हैं। सबसे छोटी यूनिट इस पूरी सृष्टि पर देखे तो मैं ही था। कार्यक्रम को चाय पीते पीते आप एंजॉय कीजिए। मैं उस विषय पर आ रहा हूं जो अभी अविनाश भाई ने लिया ही था। संबंध बनाने नहीं है, संबंधों को पहचानना है। जब ये बहन चाय आपके सामने लेके आती है, ऐसा लगता नहीं जैसे हमारी बहन है, हमारी मां है? लगता है? जब ये भाई इसमें ट्रे में बिस्कुट लेके आता, आपको लगता नहीं देख क्या भैया, मतलब ऐसे लगता है जैसे हम किसी रिश्तेदार के घर पहुंच के लीजिए ना मेरी बहन। तो क्या वास्तव में ये हमारे रिश्तेदार है? क्या ये हमारे संबंधी हैं? कितने लोग मानते हैं कि जो गीता बहन यहां इतने अच्छे से सुबह लेमन टी भी पिलवाई, अब ये बहन इतने अच्छे से चाय, देखो स्माइल देखो बहन पे कितनी अच्छी मुंह पे थी। इनके साथ क्या हमारा कोई संबंध है या था या संपर्क ही है? इनसे तो हमारा संपर्क भी नहीं हुआ, लेकिन किस तत्परता के साथ, किस आत्मीयता के साथ वो हमारी सेवा में लगी हुई है। तो मेरा जो पीछे ये वाक्य लिखा हुआ है आपको शायद साकार होते हुए दिखाई देगा। क्या लिखा है पीछे धर्मेंद्र भाई? क्या लिखा है? संबंध बनाने नहीं है, संबंधों को पहचानना है। हमने इस चाय वाली बहन के साथ, जो हमें सुबह से चाय पिला रही, 2 बार पिला भी चुकी है, एक संबंध स्थापित कर दिया। एक बहन वाला संबंध, एक मां वाला संबंध। शायद मैं अपनी किसी बहन के घर पे जाता हूं, मैं रीचा बहन के घर पे जाता हूं, रीचा बहन मुझे इतनी आत्मीयता से चाय पिलाएगी। क्यों बहन? संबंध तो है ना। तो संबंधों को पहचानना नहीं, संबंध तो हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। ये संपर्क है, संपर्क से संबंध बनेंगे। अब बार बार अविनाश भाई आपके सामने जिक्र कर रहे थे संपर्क और संबंध, संपर्क और संबंध। तो कुछ पीछे से आवाजें आ रही थी कि संबंध होने के लिए संपर्क जरूरी है। ऐसा मानते हैं आप सब? कितने लोग ये मानते हैं कि संबंध होने के लिए संपर्क जरूरी है? कोई नहीं मानता, आप मानते हैं, ठीक है। संबंध होने के लिए संपर्क जरूरी है। 100 लोगों में एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, जो ताली मत बजाना, हो सकता चाय का कप हाथ में हो, जिनके नहीं वो एक बार ताली बजा दे भाई की बहादुरी के लिए, बहुत बढ़िया। जब आपकी माता जी ने आपको जन्म दिया और जन्म देने के बाद जब आप उनके पुत्र बने और वो आपकी माता बनी, तो कौन सा संपर्क था आपके साथ उनका? पीछे लाइन लिखी है, कुछ पढ़िए। अच्छा, ये इसे कहते हैं भाई रुकावट के लिए खेद। ऐसा कौन सा संपर्क ने बेटे से साधा था मां ने? और ऐसा वो कौन सा संपर्क था कि मां कुछ टाइम बाद बच्चे के रोने से उसकी सुर से पता लगाती है जैसे ने पेशाब कर रखा है, इसकी चड्डी चेंज कर दे, इसको भूख लगी है। जबकि पापा के लिए, भाइयों के लिए वो बच्चा एक ही सुर में रोता है, इरिटेट करता बस। लेकिन मां पहचान रही है कि इसको भूख लगी है, इसको प्यास लगी है, इसको पोटी आने वाली है, इसने सुसु कर दिया है। कहां संपर्क था? तो ठीक है, कुछ संपर्क में, कुछ संबंधों में हमें संपर्क की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जहां बिना संपर्क के भी संबंध बन ही सकते हैं। तो एक छोटी सी एक्टिविटी हम यहां पे कर लेते हैं।
देखते हैं अगर कुछ बीच में कुछ और स्लाइड नहीं हुई तो। ये मैं हो सकता हूं, ये आप हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी न सभी वो बहन ये ना कहती भैया मैं तो बड़ी हो गई, इतनी छोटी तो मैं नहीं हूं। तो कभी न कभी तो हम ऐसे रहे होंगे। और इसको कोई छोटे बच्चे का बड़े बच्चे का नाम ना देके इसे मैं खुद मानव समझता हूं। यहां पे कोई लिंग का भेद भी नहीं है, बेटी है या बेटा है, छोड़ दीजिए, ये मैं हूं। इस मैं के साथ कौन कौन से संबंध जुड़े हुए हैं एक बार आप अपनी कॉपी में लिख लें। आपको लगता है कि मेरे चारों तरफ, मैंने कहा ना संबंध बिखरे पड़े हैं, इन संबंधों को समेटिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि वो कौन कौन से संबंध हैं जो चारों तरफ इस धरा पर बिखरे पड़े हैं। लिख लीजिए एक बार अपनी कॉपी पे। सरकारी कॉपी है, पेन अपना हो सकता है, कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि संबंध जब इतने फैले हुए हैं तो कम से कम 15-20 संबंध तो कॉपी में होने चाहिए। अब मुझे ऐसे फील चल रहा है बोर्ड का 10वीं क्लास का पेपर चल रहा है, मैं थोड़ा चेक करा रहे देखने के लिए कोई नकल तो नहीं मार रहे हैं। क्वेश्चन यस। मेरी आवाज कम आ रही है? पीछे आवाज कम आ रही है थोड़ा, महेश थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो उसको। अब आ गई, अगली बार मेरे नाम का लेके आई हो। यस। इस धरा पर मेरे जो पिछले वाली स्लाइड थी कि संबंध बनाने नहीं पड़ते, संबंध होते हैं, उनको पहचानना है। तो आपकी पहचान में, अपने आसपास में, अपने परिवार में, समाज में कौन कौन से संबंध आपको नजर आते हैं वो अपनी कॉपी पे लिख ले। संबंधों की कमी तो नहीं हो सकती, संबंधी तो है ही। अभी जो प्राथमिक आपकी एक्टिविटी थी कि मैं इस सृष्टि में अकेला हूं, पूरी पृथ्वी का मालिक हूं, मैं जीकर दिखा दूं, इसी से आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि कहां कहां मेरे क्या क्या संबंध है। और ध्यान दीजिए, कृतज्ञता वाली एक्टिविटी तो नहीं है। आप उसको भी समझ सकते हैं, जो कृतज्ञता की जो एक्टिविटी थी उसको आप समझ सकते हैं। माइक महेश भाई हैं, विनाश भाई। बैटरी चेंज करो ना इसकी ऊपर बैटरी। हाँ, और माइक कहाँ है? थोड़ा सा देखिए, यहाँ था इधर। आ रही है? माइक तो नहीं है, माइक मेरी है महेश भाई की? महेश भाई की? ये तो जी हमारे स्कूल में जब प्रेयर में स्पीकर खड़ा होता है तो हम इसमें 2 तार लगा के इसको खड़ा कर देते हैं। हेलो, हेलो। वो भैया ने लिखा ना, संबंध बनाना नहीं है पहचानना है। तो मेरा एक चीज़ की तरफ ध्यान गया, मैं और देवेंद्र भैया बात कर रहे थे। देखो, वास्तविकता से जोड़ के किसी चीज़ को, ये गहरी चीज़ है कोई जो लिखा था, इसको वास्तविकता से जोड़ेंगे तो क्या अंदर से निकलता है, कैसे दिखता है। संबंध बनाना नहीं है पहचानना है। बनाना बिगड़ना शरीर का होता है, शरीर मरता है, शरीर बनता है, शरीर बिगड़ता है। तो जब हम पहचानना बोल दिया तो वो शरीर से जुड़ गया, क्योंकि मैं तो मरता ही नहीं हूँ, ना मैं बिगड़ता हूँ, तो उसका क्या पहचानना है, क्या बनना, क्या बिगड़ना। मैं मरता ही नहीं हूँ, मैं तो निरंतर वस्तु हूँ, मैं तो भाव के साथ हूँ। तो उसके साथ पकड़ में आया कि भाव को तो पहचानना ही होता है, वास्तविकता तो यही है कि मैं जीवन हूँ। तो उस भाव को पहचान कर आगे बढ़ते हैं तो पूरा होता है।
तो यहाँ से दो चीजें, जैसे शरीर और मन भैया ने लिखा था, खोलूंगा अभी भैया। हाँ, वहाँ से ऐसे ही कनेक्ट करके देखा तो हम चर्चा कर रहे थे कि एक बार इस निष्कर्ष को भी जैसे हम पकड़ पाए कि सभी के साथ शेयर करें, थोड़ा एक अच्छा लगेगा कि बनता बिगड़ता शरीर है। हमने कहा कि संबंध बनाना नहीं है, तो बनता कौन है ना? जीवन तो निरंतर वस्तु है, तो वहाँ बनने वाला पार्ट नहीं है, वहाँ पहचान वाला पार्ट है। तो भाव को पहचान जाता है ना? और जो बनना है वो हमने शरीर के साथ जोड़ दिया तो वो दूसरी तरफ चला जाता है। इस तरफ मतलब हमारा ध्यान गया दोनों का, इसलिए हमने रख दिया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू मजीद भाई। मैंने कहा था ना भैया, मेरी तो दुर्दशा ये होगी कि मैं जो कुछ बोलना चाहता हूँ भाई पहले आगे बोल देते हैं। बहुत बढ़िया। सच कंटेंट है ही इतना लाजवाब। संबंध और संपर्क, यहां ये देखना पड़ेगा कि यहां मैंने बात की थी मानव की। मैं मानव हूं, मेरे अंदर मैं जो रूप हूं वो शरीर है, और इसके साथ मैं मन या जीवन है। एग्री है ना? जिसके साथ अब जो मेरे पड़ोस में है, मेरे घर में है, मेरे बाजू में बैठा है, वो भी क्या है?